नागौर शहर के भुरावाड़ी में रहने वाले भरत सोनी ने पिछले साल लॉकडाउन के दौरान घर पर खाली समय का सदुपयोग करने की सोची। उसने YouTube पर देखकर मशरूम की खेती करने की ठानी और ऑनलाइन बीज मंगवाकर घर के ऊपर वाले कमरे को मशरूम खेती के लिए तैयार कर लिया। गेहूं का भूसा एकत्रित कर प्लास्टिक के बैग में भरा और बीज की बुवाई कर दी। कुछ दिन बाद मशरूम तैयार होने लगे। मेरा नाम भरत सोनी है। मैं भुरावाड़ी में रहने वाला हूँ, नागौर निवासी हूँ। मैं जब लॉकडाउन लगा हुआ था कोरोना के टाइम में, तब बेरोजगार था। तब मैं फ्री बैठा बैठा इसको यूट्यूब में देखता था, वहाँ पे पढ़ता था। तब ये बताते थे वो लोग कि मशरूम लगाने से अच्छी खासी कमाई हो जाती है, घर के अंदर बैठे बैठे आप ये कर सकते हैं। तो मैंने ट्रायल के रूप में मैंने ये लगा के देखा है मैंने, और अच्छा हो रहा है इसमें प्रोडक्शन। अब मैं भी ये चाहता हूँ कि इसके अंदर नागौर के भी लोग यहाँ इसको सीख के और यहाँ के लोग इनको शुरू करें। यहाँ पे भरत ने आयस्टर मशरूम उगाया है। इसे बंद कमरे में उगाया जाता है। इसके लिए खेत की मिट्टी की जरूरत नहीं होती। इसके लिए सर्दी का मौसम उपयुक्त रहता है और 15 से 35 डिग्री के तापमान की जरूरत होती है, जबकि कमरे में आर्द्रता 90% तक होनी चाहिए। घर में बैठे इसको खेती कर सकते हैं। जैसे गेहूँ है, चना है, बाजरी है, ये फसल को खेत में करते हैं, ये फसल को घर में कर सकते हैं। उस फसल को करने में 3 महीने से 4 महीने का टाइम लग जाता है, और वो बारिश के मौसम पे डिपेंड रहती है, पानी के ऊपर डिपेंड रहती है। ये अपने खुद के हाथ में, अपने इसको खुद को पानी देना है। 1 महीने का टाइम रहता है, और ये अच्छी तरीके से घर में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का केमिकल यूज़ नहीं होता है, ये सिर्फ पानी से उगती है। ये ऑयस्टर मशरूम है। देश भर में कम से कम 80 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं भारत के अंदर, और लोग इसको बड़े चाव से खाते हैं। बाहर नागौर के साइड में इतने लोग इतना नहीं जानते इसको, और ना किसी को बात करते हैं कि मशरूम देखा है, सुना है क्या, तो लोग 80% तो लोग जानते ही नहीं मशरूम क्या होता है। मैं चाहता हूँ नागौर के लोग इसे समझें, इसे घर में उगाएं, और इसको एक नागौर में नई पहचान देवें इसको उगाने में। यूं तो मशरूम की करीब 10,000 से ज्यादा प्रजाति होती है। इसमें प्रमुख रूप से बटन मशरूम, दूधिया मशरूम, पेडिस्टर मशरूम सहित कई प्रकार की मशरूम उगाई जाती है। होटलों में बटन मशरूम का ज्यादा उपयोग किया जाता है। भरत ने बताया कि जयपुर की एक कंपनी ने उनसे संपर्क किया है। कंपनी उसे बीज देगी और मशरूम भी खुद ही खरीदेगी। मैंने ये मशरूम के बीज पहले तो ऑनलाइन मंगाए थे अमेजन पे। अच्छा। किसी पार्टी से मंगाए थे, उत्तर प्रदेश से। उन्होंने मेरे को बीज भेजे। बीज में कुछ प्रकार की कमियां थी वगैरह थी, इसलिए बीज कोई मैं अंदर दूसरी जगह से भी लाना चाहता हूं, पर वो कुछ मेरे को यहाँ पे जानकारियाँ नहीं मिलती कृषि विभाग से, और ना यहाँ पे कोई ट्रेनिंग देने वाला है। मैं वहाँ पे जाके जानकारी भी लेना चाहा था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि कम से कम 15 से 20 लोग अगर आप मेरे पास आते हैं तो मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ। कहाँ पे? कृषि विभाग मंत्रालय। अच्छा। और ये माल अभी जो यहाँ पे नागौर में है, जो कोई बेचने के खरीदार नहीं मिलता यहाँ पे। इसको सुखा कर भी बेच सकते हैं, इसको कोई ज़रूरी नहीं है अपन गीला करके भी बेचें। गीले में तो सब्जी बन जाती है, सूखे में तो इसको मसाला में और आयुर्वेदिक दवाइयों में और में काम आ जाता है। भरत ने घर की छत पर जाल लगाकर नर्सरी भी तैयार की है। इसमें सब्जी व फूलों के पौधे, अपराजिता, परिजात, गुलाब, एडेनियम, कोलियस, अश्वगंधा, गेंदे, टमाटर, भिंडी, मिर्च, पालक, पुदीना, स्ट्रॉबेरी, पान व अन्य तरीके के हैंगिंग प्लांट लगा रखे हैं। लोगों को तुलसी और केली के पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि लोग यहाँ पे जानते ही नहीं इसको, इसलिए वजह से कि ज्यादातर तो लोग ये जानते हैं सब्जी के अंदर। जैसे होटलों में मशरूम की सब्जी मिलती है, तो होटलों में संपर्क किया क्या आपने? मैंने होटलों में संपर्क किया, वो बटन मशरूम खाते हैं यहाँ पे सब लोग। बटन मशरूम के बारे में जानते हैं। ये ऑयस्टर मशरूम है। अच्छा, इसका क्या फायदा है? इससे अपने शरीर में सेहत अच्छी रहती है, विटामिन डी की कमी दूर होती है, इससे दवाइयाँ बनती है। अपने घुटनों में और में दर्द की वगैरह जो प्रॉब्लम रहती है वो भी शरीर में हल्का फुल्का रहता है, शरीर में स्फूर्ति आती है इसमें। कोरोना महामारी के कारण एक तरफ जहां लोगों को कई परेशानियों से गुजरना पड़ा, वहीं कोरोना के संकट काल ने कई सबक भी सिखाए, जिससे
सीखकर कुछ युवाओं ने कोरोना की आपदा को अवसर में बदलकर समाज में नए उदाहरण भी पेश किए। ऐसा ही एक उदाहरण भरत सोनी ने पेश किया है। नागौर से श्यामलाल चौधरी की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।